दोस्तों, कुछ वाक़ये इसलिए होते हैं कि उनसे लोगों को इबरत हासिल हो सके। ऐसा ही एक सच्चा वाक़या आज हम आपको बताने वाले हैं, जो शायद सुनने में आपको किसी फिल्म या ड्रामे की कहानी लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा सच में हुआ है। जब एक शख्स ने एक काली बिल्ली पर जुल्म किया तो उसके बाद में उसके साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, इसको एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया है। वो अपनी एक मरीज़ा के हवाले से कहते हैं कि एक बार मेरे पास में एक मरीज़ा आई। उसकी हरकतें और अल्फाज कुछ अजीब से थे। मैंने उस मरीज़ा से पूछा कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताएं, तो वो कहने लगी कि मेरी कहानी का आगाज़ तब हुआ जब से मेरी शादी हुई है। मेरे शोहर के घर में सिर्फ उनकी एक माँ रहती थी। मेरे शोहर इकलौते थे और उनके वालिद यानी कि मेरे ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। मेरे शोहर ने मुझे पहली रात ही बताया कि मेरी माँ बूढ़ी है और मैंने सिर्फ उनकी खिदमत के लिए ही तुम्हारे साथ में शादी की है, इसलिए तुम हमेशा मेरी माँ की खिदमत करना। और साथ ही मेरे शोहर ने यह भी बताया कि वो जरा कुछ सख्त मिजाज है। कभी मेरी माँ की कोई बात बुरी लग जाए तो उसे नज़रअंदाज कर देना। मैंने कोशिश की कि मैं उनको कभी भी शिकायत का कोई मौका ना दूं, मगर मेरी सास सख्त मिजाज होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदजुबान भी थी। हर वक्त गालियां उनके मुंह पर रहती थी, जिससे मुझे काफ़ी घुटन सी होने लगी। इसलिए फिर मैंने एक दिन अपने शोहर को साफ साफ कह दिया कि बेशक मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और मैं आपकी इज्जत भी करती हूँ, मगर मैं रोज़ रोज़ आपकी वालिदा से अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे बिना वजह जलील करती रहती है, इसलिए आप मुझे अपनी माँ से अलग रख लें या फिर मुझे आप छोड़ दें। मगर एक बेटे के लिए हमेशा यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो ऐसी सूरत में किसको छोड़े, अपनी माँ को या फिर अपनी बीवी को। फिर मेरे शोहर ने जब इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उसकी माँ ज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी कि क्या तुम मुझे छोड़ जाओगी इस कल की आई हुई एक लड़की की वजह से? आज तुम अपनी माँ को छोड़ जाओगी जिसका तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं है। क्या तुम ऐसा करके सुकून से रह लोगी? अगर तुम मुझे छोड़ने में खुश हो तो बेटा मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है, इसलिए तुम जो भी फैसला करो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। यह सुनकर मेरे शोहर ने कसम उठाई और कहने लगा कि खुदा की कसम माँ, अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो मेरे पास आए और कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। शोहर के मुंह से यह बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और अपने बाप के घर में चली गई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह देखकर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा देखो, इस मसले का हम कोई हल निकालते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा यह होने वाला बच्चा बगैर बाप के रहे। फिर वो मेरे शोहर के घर गई और उनसे और उनकी वालिदा से हाथ जोड़कर मिन्नतें की और कहने लगे कि देखिए, आज तक हमारी बेटी ने आपके साथ में कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि वो आपकी हर बात मानती आई है। अब आप उस पर रहम करें, वो हामिला है। यह सुनकर मेरे शोहर और सास बहुत खुश हुए। फिर मेरी सास ने कहा कि अब मैं कभी भी अपनी बहू को गाली नहीं दूंगी। उसके बाद मैं अपने शोहर के घर वापस आ गई और हम सब साथ साथ रहने लगी। एक दिन कुछ यूं हुआ कि हम सब लोग घर में बैठे खाना खा रहे थे कि इतने में कहीं से एक काली बिल्ली हमारे घर में दाखिल हो गई और वो जहां पर मेरी बेटी सो रही थी उसके झूले के करीब में आकर खड़ी हो गई। मेरे शोहर को लगा कि शायद यह बिल्ली मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने खाना खाते हुए एक पीतल का गिलास उठाया और उस बिल्ली को जोर से दे मारा। वो गिलास जाकर सीधा बिल्ली के सर पर लगा। बिल्ली दर्द से चीखने लगी और वहीं पर गिरकर तड़पने लगी। इतने में मेरा शोहर उठा और हाथ में डंडा लेकर उस बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर मेरा और मेरी सास का दिल दहल गया, मगर मेरा शोहर गुस्से से उस बिल्ली को मार रहा था। मैंने चीख कर उनसे कहा कि आप इस मासूम बेजुबान जानवर को क्यों मार रही हो? बस करो, बेचारी यह मर जाएगी। और इस तरह से बिल्ली को मारने का हुक्म हमारे इस्लाम में भी नहीं है। मगर मेरे शोहर ने मेरी एक ना सुनी और उस बिल्ली को तब तक मारते रहे जब तक कि वो बिल्ली मर ना गई। यह देखकर मेरी सास ने भी कहा कि बेटा, इससे खुदा ने मना फरमाया है, तुमने इस बेजुबान पर कैसा जुल्म ढा दिया है। खैर, उसके बाद में पूरे एहतियात के साथ में मैंने उस बिल्ली की लाश को उठाया और उसे ले जाकर घर के पिछले हिस्से में दफन कर दिया। वो मरीज़ा कहती है कि बस डॉक्टर साहब, वहाँ से हमारी तबाही शुरू हो गई। मैं उस बिल्ली के कत्ल से अगली रात को कभी नहीं भूल सकती हूँ।
अगली रात को हम सब घर वालों ने आधी रात को बहुत सी बिल्लियों के रोने की आवाज़ सुनी जो घर के उसी पिछले हिस्से से आ रही थी जहां पर मैंने उस बिल्ली को दफन किया था। मैंने घर की खिड़की को खोलकर देखा तो मेरी चीखें निकल गई। हमने देखा कि वहां पर बहुत सी खौफनाक काली बिल्लियां हैं जिनकी शक्लें बहुत डरावनी थी। यह देखकर मेरे शौहर उन बिल्लियों को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन यह देखकर वो बिल्लियां और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी आवाज़ इस कदर बुलंद हो गई कि लगता था जैसे हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। यह देखकर हम सब लोग बहुत डर गए। उसके बाद वो बिल्लियां पूरी रात ऐसे ही रोती रही। मेरी सास भी डरकर हमारे कमरे में आ गई थी। फिर हर रोज जैसे ही शाम होती तो उन बिल्लियों के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। कुछ दिनों के बाद में एक दिन मेरे शौहर काम से घर आए तो इतने में उन बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इतने में मेरे शौहर अचानक से जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर हम भागकर उनके पास में गई और फिर बड़ी मुश्किल से उनको उठाकर बेड पर लिटाया। हमने देखा कि उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उन्हें अजियतें दे रहा हो। खैर कुछ देर के बाद वो पुरसकून हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। फिर हमने उन्हें नहीं जगाया। अगली सुबह जब वो उठे तो हमने उनसे पूछा कि आपके साथ रात को क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाए। उसके बाद हमने उनको डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया मगर उनका कोई भी इलाज नहीं हो सका, क्योंकि हर रोज रात को हमारे घर में बिल्लियों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती और एक डर और खौफ का समा बन जाता और सारी रात हमारी जागते हुए ही गुजरती। मेरे शौहर की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। फिर एक रात वो हुआ जिसको देखकर हमारे होश उड़ गए। मेरे शौहर की लाश घर के उसी पिछले हिस्से में मिली जहां पर हमने उस बिल्ली को दफन किया था। उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में हम कभी नहीं जान पाए। खैर उसके बाद में उनको गुस्ल दिया गया और कब्रिस्तान ले जाकर उनको दफन कर दिया गया। जनाजे में मेरे भाई भी साथ में थी। उन्होंने बताया कि जब हम उन्हें दफनाने लगे तो हमने देखा कि बहुत सी काली बिल्लियां उनकी कब्र के पास में आ गई और इधर उधर कूदने लगी और चिल्लाने लगी। हम बड़ी मुश्किल से इन्हें दफना कर आए हैं। मरीजा ने बताया कि उस रात के बाद से मुझे रोज रात को एक ख्वाब आने लगा। ख्वाब में रोज मैं अपने शौहर को देखती, उनका चेहरा सुर्ख होता, उनकी आंखों से खून बह रहा होता और बहुत सी काली बिल्लियां जिनकी आंखों से और मुंह से खून टपक रहा होता मेरे शौहर के चारों तरफ रोती हुई मुझको दिखती हैं। मेरा शौहर हर रोज मुझसे कहता है कि उठो और मुझे इन बिल्लियों से बचाओ, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। डॉक्टर साहब यह सब देख देख कर मैं सो नहीं पाती हूँ। मैं खौफजदा रहने लगी हूँ। इसी वजह से मेरा दिमाग पागल होने लगा है। डॉक्टर साहब आप बताएं मैं क्या करूँ। यह सुनकर मैंने इसका हल बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम किसी आलिम दीन के पास जाओ और उन्हें अपना यह ख्वाब बताओ। वो तुम्हें इसकी ताबीर या कोई हल बता देंगे। सेहत के लिहाज से मैंने आपका पूरा चेकअप वगैरह कर लिया है। आपको और कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी तरह से ठीक हो। अब तुम्हारा इलाज किसी आलिम दीन के पास में ही है। यह सुनकर वो मरीजा फिर एक आलिम दीन के पास गई और उन्हें अपनी यह सारी परेशानी बताई। सब कुछ सुनने के बाद में आलिम दीन कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद बोले कि वो बिल्ली जिसको तुम्हारे शौहर ने बेरहमी से मार दिया था वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि वो कोई जिन्नात के कबीले से थी। और वो जो बिल्ली तुम लोगों ने रोती हुई देखी है वो सब भी जिन्नात ही थे। उस बिल्ली ने तुम्हारे शौहर के मरने के बाद भी उनको माफ नहीं किया है। ऐसा करते हैं कि हम कब्र को खोद कर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। फिर उस आलिम दीन के कहने पर मेरे शौहर की कब्र को फिर से खुलवाया गया। जैसे ही कब्र खुली तो कब्र के अंदर का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। हमने देखा कि मेरे शौहर की मैयत पर वही काली बिल्ली बैठी हुई थी। उसके जिस्म से खून बह रहा था। ये वही बिल्ली थी जिसको मैंने घर के पिछले हिस्से में दफन किया था। यह देखकर आलिम दीन ने फौरन पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इतने में उस काली बिल्ली ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक से उसने कब्र से छलांग लगा दी और फिर पता नहीं वो कहां पर गायब हो गई। फिर कब्र को दोबारा से बंद कर दिया गया। उसके बाद उस औरत को बिल्ली और अपने शौहर का वो डरावना ख्वाब कभी नहीं आया। दोस्तों आप इस वाक़ये के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।